पिछले शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला जी थे, हाँ, जिन्होंने शिक्षकों को गोली पे गोली देके गुमराह किया। ट्रांसफर पॉलिसी का नाम केवल लेते रहे कि ट्रांसफर पॉलिसी लेके आएंगे, आज तक उनकी सरकार चली गई लेकिन कभी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लेके आए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षक अब आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं? जिनका काम बच्चों को पढ़ाने का है वो विद्यालय छोड़कर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। हेमंत जी, लगातार थर्ड ग्रेड टीचर्स अपने ट्रांसफर की मांग कर रहा है, वर्षों से उसकी मांग हो रही है। शहीद स्मारक पर हम लोगों ने धरना दे लिया, शिक्षा संकुल पे धरना दे लिया, शिक्षकों ने पदयात्राएं भी पहले छोटी मोटी पदयात्राएं की हैं। बहुत लंबे समय से मांग है। ऐसे कई शिक्षक हैं जिनको 20-20 साल और 25-25 साल हो गए, आज तक उनके ट्रांसफर नहीं हुए। बुढ़ापा जिनके आ गया, जवानी में जो लोग लगे थे आज वो बूढ़े हो गए। महिलाएं जब आंदोलन में जुड़ती थी हमारे साथ तो उनके आंसू रुकते नहीं थे। कभी वो अपने बच्चों के साथ आ रही हैं, कभी अपनी सास के साथ आती हैं, कभी वो अपने किसी परिजन के साथ आ रही हैं। तो ऐसी पीड़ा है उन लोगों के बीच में। हर विद्यालय में जब चर्चा होती है तो सब लोग कहते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर तो सरकार को करनी ही चाहिए। आम बोलचाल की जो सरकारी ऑफिसें हैं जिनकी महिलाएं थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, तो उन लोगों के मन में भी ये है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होने चाहिए। पिछली सरकार ने कई बार प्रयास करने जो है, पिछली सरकार के सामने शिक्षकों ने प्रयास किए लेकिन पिछली सरकार ने भी हमें जो है ट्रांसफर नहीं किए। अब इस बार उम्मीद है कि भजन लाल जी जैसे अच्छे और कर्मठ व्यक्ति आए हैं तो वो उम्मीद है कि उनसे वो थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर करेंगे। और हमें जरूरत तबादला यात्रा की इसलिए निकल रही है कि सरकार अभी करने कुछ विचार ही नहीं कर रही। शिक्षा मंत्री जी हमारे ऐसे कुछ बयान देते हैं जो शिक्षकों को भड़काने का काम करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होते ही नहीं है, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय सरकार ने ट्रांसफर किए, किसने किए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। तो ये उनका जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है। तो अब शिक्षकों ने आप कहने के आखिरी वक्त में रणजीत मीणा जी जो आखिरी टाइम ट्रांसफर हुए थे वो 2018 में होते, उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं हुए, इक्का दुक्का हो रहे हैं। अब आपको एक बात ये देखिए कि अपने चहेतों की सरकार ट्रांसफर कर रही है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से अपने चहेतों को जयपुर लगा रही है सरकार एक तरफ प्रतिनियुक्ति के नाम पे। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम प्रतिनियुक्ति करेंगे नहीं, और कर भी गई है तो उनको निरस्त करेंगे। टीएसपी इलाके से भी ट्रांसफर करके ला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जिनको चित्तौड़गढ़ से और प्रतापगढ़ से उठा के और उनको जयपुर लाके रख दिया। शिक्षकों में उसकी पीड़ा है, दर्द है। एक बात बताइए रणजीत जी, प्रदेश में कितनी संख्या है थर्ड ग्रेड टीचर्स की? थर्ड ग्रेड टीचर्स की मोटी 2 लाख के आसपास थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संख्या से मतलब नहीं है। जितने भी शिक्षक हैं, बहुत सारे जो डीओ के पद पे हैं, प्रिंसिपल के पद पर हैं, वो भी लोग थर्ड ग्रेड से निकल के गए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो उनकी भी संवेदनाएं हैं। क्या वो नहीं जानते कि हम पहले जब नौकरी में लगे थे तो थर्ड ग्रेड टीचर्स थे? आज इनके साथ कैसा भेदभाव होता है जब कोई ट्रांसफर की लिस्ट आती है। आईएएस आप एक तरफ कह रहे हैं ट्रांसफर पे राजस्थान में बैन है। किस तरीके का बैन है? केवल शिक्षकों के लिए बैन है ट्रांसफर पे बैन? आप ये बताइए, आईएएस की ट्रांसफर की लिस्ट आ रही है, आईपीएस की आ रही है, आरएएस की आ रही है, आरपीएस की आ रही है, ईएन की आ रही है, जेईएन की आ रही है। इसकी ट्रांसफर लिस्ट नहीं आ रही। हर विभाग में ट्रांसफर सरकार कर रही है। नायब तहसीलदार के किए, तहसीलदार के किए, सचिवालय सेवा के ट्रांसफर सरकार ने किए, लेकिन ट्रांसफर पे बैन है तो केवल शिक्षकों के लिए। शिक्षक अपमानित महसूस कर रहा है, इसलिए तबादला यात्रा निकालनी पड़ रही है। और तबादला यात्रा के बाद भी अगर प्रतिबंध नहीं हटा तो क्या करेंगे? पहले प्रयास है कि हम लोग झालावाड़ से यात्रा निकालेंगे। शिक्षा मंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है कोटा, वहां से होते हुए बूंदी और टोंक होते हुए जयपुर जाएंगे। सीएमओ में अपनी बात रखेंगे। अगर से वहां भी अगर बात नहीं बनती है तो हम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली जाएंगे। ठीक है। रामकुमार वर्मा जी, लोकतंत्र में अहमद जी यही एक वापस आ जाऊंगा। रामकुमार वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं। रामकुमार वर्मा जी, जब सबके ट्रांसफर हो रहे हैं तो शिक्षकों ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि उनको थर्ड ग्रेड टीचर्स को आप इन ट्रांसफर से अलग रख रहे हैं? कई सालों से इनके ट्रांसफर नहीं हुए हैं, जबकि चुनाव से पहले तो आप ही के नेता कहते थे कि हम आएंगे तो एक पॉलिसी बनाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या हुआ? 1 साल बीत गया। हेमंत जी, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी और अभी डॉक्टर मीना जी ने भी जो बात कही है मैं इससे सहमत हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी इससे सहमत है कि लाखों की तादाद में जिस तरह थर्ड ग्रेड के टीचरों को पिछले 5 वर्षों में उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, और हुए ही नहीं, जिन स्कूलों में ज़रूरत थी वहाँ पर नहीं किए गए, ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए, वो भी गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर। तो इस तरह का सिस्टम एजुकेशन का कर दिया था कि सब लोग परेशान हैं। आज पिछले 5 वर्ष और हमारे, हम कहें कि हमारा कार्यकाल ये चालू हुआ है, लेकिन पहले दिन से ही हमारी सरकार संवेदनशील है। और टीचर्स की परेशानी जो महिला वर्ग की है, हमारी बहनें हैं, उनकी क्या परेशानी होती है रूरल एरियाज में, वो दूर दराज में जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था पहले। लेकिन मैं ये कहूँ कि बहुत ही जल्दी इनको पद यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि इनकी जो बातें हैं, ट्रांसफर की जो मांग है वो वाजिब है और वो संवेदनशील ये सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में उन्हें पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और चूंकि आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे उसके बाद में जो समय मिला, यहाँ पर जिस तरह से एजुकेशन के जो संबंधित टीचरों से संबंधित जिस तरह से एग्जाम हुई और भर्तियां हुई, किस तरह से वातावरण हुआ, भ्रष्टाचार चरमसीमा पर हुआ। लेकिन अब तृतीय श्रेणी के टीचरों के ट्रांसफर के लिए सरकार बहुत जल्दी ही अपना निर्णय भी ले रही है और ट्रांसफर भी होंगी। और मुझे लगता है कि मैं ये बहुत विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता के नाते सरकार की सूचना के अनुसार बहुत जल्दी वो एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो और साथ में जो अध्यापक और जो टीचर जितने भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बहुत सारों के मालूम है गाँव और देहात के अंदर जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं जो बहुत दूर दराज पर है, तो उनका बहुत कुछ जल्दी इस पर निर्णय भी हो रहा है, ट्रांसफर भी होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत जल्द कब होता है राम कुमार जी? ये तो एक राजनीतिक भाषा हो गई कि बहुत जल्द कह रहा हूं, आप सरकार में आए तब से आप यही कह रहे हैं बहुत जल्द हो रहा है। जिस तरह से हेमंत जी बहुत जल्दी का मैं ये कह रहा हूं, एग्जैक्ट तारीख तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि बहुत सी कम समय में 5 वर्ष तक या साल भर ऐसे नहीं टट रहा, बहुत जल्दी, यानी आपको बहुत जल्दी का कहने का तात्पर्य है कि हो मतलब बहुत जल्दी कितना माने उपचुनाव से पहले हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? यात्रा जो इन्होंने जिस तरह की पदयात्रा पे आक्रोश प्रकट करने का जो कार्य किया या पहले भी हुआ, उसको भी संज्ञान में लिया गया है। कहां संज्ञान में लिया? ये तो कह रहे हैं कि हमने पहले शिक्षा संकुल पर धरना दे दिया, अंबेडकर सर्किल पर धरना दे दिया, राजधानी में धरना दे दिया, लेकिन सुनवाई कहां होती है? स्मारक पर पिछली दिवाली नहीं, वो निश्चित है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जितने भी अध्यापक गण हैं, उनको लगेगा कि नहीं हुआ। लेकिन हेमंत जी आपको मालूम है, मीना जी को भी मालूम है कि 2 लाख से अधिक व्यक्ति अध्यापक कार्य में लगे हुए हैं। स्कूलों में क्या स्थिति है, किस स्कूल में कितने टीचर हैं, आपको 2018 से पहले समाजीकरण करते हुए हमने वो व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया था, लेकिन उसको भी तहस नहस कर दिया इन्होंने। गांधी जी के नाम पर जिस तरह के विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय खोल करके और वो किया, उससे बहुत सारी परेशानी हुआ। लेकिन मैं डॉक्टर रंजीत मीना जी को भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे शिक्षक वर्ग को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को बहुत प्राथमिकता से लेकर के जल्दी ही ट्रांसफर की जो इस तरह का हट रहा या बैन लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मान लो एक्सरसाइज में जो समय लग रहा है वो जल्दी खत्म होने वाला है और बहुत राहत भी मिलेगी। इसमें न भ्रष्टाचार होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न भाई भतीजावाद होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। रणजीत जी क्या कह रहे हैं, एक बार पूरा कर मैं ये कहना चाह रहा था सर। जी रणजीत जी, जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके ट्रांसफर करेंगे निश्चित तौर पर। अगर ऐसी अपेक्षा नहीं करते तो रणजीत जी फिर आप स्कूल छोड़ करके सड़क पर आने का ऐलान करते क्या? दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भजन लाल जी की सरकार से आप ऐसी अपेक्षा नहीं करते, बीजेपी की सरकार से, और आपको पूरा का पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लाएगी, तबादले करेगी। तो अगर ऐसी ही उम्मीद होती तो आप फिर ऐलान करते क्या कि हम सड़क पर उतरेंगे स्कूल छोड़ करके? हर सरकार से जो है शिक्षक उम्मीद करता है, पॉजिटिव सोच के चलते हैं हम लोग कि भाई सरकार करेगी निश्चित तौर पे। लेकिन एक तरीका ये भी है कि जब नहीं करती हैं, एक साल लगभग होने को है सरकार को। उस समय जब हमने ज्ञापन दिए थे, उस समय जब हमने जो किया था उसको लगभग 1 साल होने को है, तब भी सरकार नहीं कर रही है। तो हम लोग पुश कर रहे हैं सरकार को कि आप लोग करिए। नितिन सारस्वत जी शिक्षक नेता कह रहे हैं कि आपकी सरकार जब थी तो टीचर्स को, थर्ड ग्रेड टीचर्स को खासतौर पर गोली पर गोली, गोली पर गोली, गोली पर गोली देते रहे, कहते रहे कि हम तो ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हैं और पूरा 5 साल बिता दिए, लाए नहीं, और अब टीचर्स बड़े परेशान हैं। तमाम चीजों के बाद में एक नाउम्मीदी का दौर है। क्यों? क्योंकि यार राम कुमार जी तो आके कह रहे हैं कि हम सब चीजों पे विचार करेंगे, और वहां पे जिनको करना है, जो शिक्षा मंत्री जी है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके तहत ट्रांसफर हो सके, और वो सभी तरीके के शिक्षकों की बात कर रहे हैं, स्पेशली 3rd ग्रेड शिक्षक की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई शिक्षकों के भी तबादले नहीं हो रहे। मीणा जी ने कहा कि हर तरीके के ट्रांसफर हो रहे हैं। खुद किरोड़ी लाल मीणा जी समेत सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में कहते हैं कि ट्रांसफर होने चाहिए, नहीं तो हम उपचुनाव भी हार जाएंगे, क्योंकि चुनावों से पहले हमने वादा किया था। ये मेरा बयान नहीं है, कैबिनेट के सारे मंत्रियों का बयान है। और उन सब एक्सरसाइज के बीच में अगर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नियम ही नहीं है, जबकि उनको पता है कि ऐसा नियम है कि 7 साल बाद में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो एग्री हो उस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, और बीजेपी की सरकार में पहले ट्रांसफर हुए भी। आपने जितना कहा कि हमने ट्रांसफर नहीं किए, हमने ये कोशिश की कि अनुसूचित क्षेत्र और जो डार्क जोन है वहां पे शिक्षा का इस तरीके से मैनेज करके कोई पॉलिसी आ जाए कि क्या नाम से ट्रांसफर भी हो जाए और वहां की शिक्षा व्यवस्था पे भी कोई असर ना पड़े। उसके लिए प्रयास किए, हम वो ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो हमें
तृतीय श्रेणी के शिक्षकों ने वोट नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि बीजेपी ने हमें वादा किया है। लेकिन जब आप 300 दिन बाद में भी आके पहले आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारे बड़े बड़े नेता इस तरीके की बातें करते हैं कि आते ही हम करवाएंगे। अब क्या हो रहा है, अपने चहेतों को बैकडोर से जो कि पुस्तकालय में लाए जा रहे हैं वो नियम के खिलाफ है, वहां आप तो ला रहे, लेकिन ट्रांसफर खोलने का जो नियम है उसको आप ये कह के नकार रहे हैं कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए मेन मंशा पे सवाल उठता है अगर नियम था तो रास्ता नितिन सारस्वत जी, तो फिर आपने 5 साल तक क्यों नहीं ट्रांसफर किए? और शिक्षक नेता कह रहे हैं कि आपने तो पूरे प्रदेश के टारगेट के टीचर्स को गुमराह किया पूरे 5 साल। हम तो कर देंगे, हम तो नीति ला रहे हैं, हम तो अभी नीति ट्रांसफर पॉलिसी बना करके सबके ट्रांसफर कर देंगे नितिन जी की। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो शिक्षक नेता कह रहे हैं। हम लोग जब शिक्षा, बिल्कुल हेमंत जी, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि हमने पहली बात यह है कि पहले तो बात यह है कि मैंने आपको उसके लिए बताया कि हम लोगों ने ट्रांसफर पॉलिसी लाने के लिए कोशिश की कि जो डार्क जोन में टीचर है और जो हमारे टीएसपी एरिया में जो टीचर्स हैं वहां पे जो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए। वो पॉलिसी लाने में हम नहीं कर पाए उस चीज को, इसके कारण थर्ड ग्रेड टीचरों ने इनके वादे पे सिक्के वो दिया, वोट दिया, लेकिन इन्होंने उनकी उम्मीदों को ही खत्म कर दिया। वादा खिलाफी तो बहुत दूर की बात है, वादा खिलाफी तो की, लेकिन अपने चहेतों के लिए इन्होंने रास्ते निकाल दिए। आज मीणा जी का जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि राम कुमार जी तो कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में जो मंत्री इसके लिए उत्तरदायी है वो कह रहे हैं ऐसा नियमों से पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अपने चहेतों को बड़ी संख्या में डेपुटेशन दे रहे हैं। राम कुमार जी जवाब देंगे। राम कुमार जी, शिक्षा विभाग एक बात और, हाँ। शिक्षा विभाग की यह हालत है कि 7 ऑर्डर निकले और 7 ऑर्डर वापस हो गए, और शिक्षा मंत्री से जब शिक्षा पे बात की जाती है तो वो कहते हैं शिक्षा के अलावा और कोई भी बात कर लीजिए, बस केवल शिक्षा संबंधी बात मत कीजिए। तो ये है नाउम्मीदी का दौर जो राजस्थान इस समय झेल रहा है। मतलब मैं जितना समझ पाया हूं नितिन सारस्वत जी कि आपने तो 5 साल तक उनको उम्मीद देकर के लटका के रखा और इन्होंने आते ही उनकी उम्मीद ही खत्म कर दी, है ना? हमने आप ही तो कह रहे हैं टीचर्स को, हमने देखिए मैं बता रहा हूं, हमने बाकी टीचर तबादले किए, तृतीय श्रेणी शिक्षक के अंदर पर्टिकुलर हमने एक पॉलिसी लाने की कोशिश की जिससे अनुसूचित क्षेत्र और डार्क जोन की शिक्षा पॉलिसी कहां है साहब? सारस्वत साहब पॉलिसी है कहां लाने की कोशिश की? तो बीजेपी के नेता उस समय कहा करते थे कि हम आते ही तुरंत ट्रांसफर कर देंगे, लोगों को ले आएंगे। आज उनका ट्रांसफर के लिए तो ये कह रहे हैं कि नियम ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि ऐसा नियम ही नहीं है, लेकिन अपने चहेतों को उस पुस्तकालय में जहां पे नियम है कि उसका अनुभव होना चाहिए उसके विपरीत टीएसपी क्षेत्र डार्क जोन से अपने चहेतों को बिठा रहे। जी आपसे विनती है, एक मिनट राम कुमार जी मैं आ रहा हूं, रणजीत जी पूरा कर लीजिए, कुछ कह रहे हैं। शिक्षकों की बहुत पीड़ा है। विद्यालयों में जब चर्चा करते हैं शिक्षक तो वो कहते हैं कि सब लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं, इवन कोई भी ग्रेड का टीचर हो वो कहता है कि हमारे तो हो रहे हैं लेकिन इनके नहीं हो रहे। वो अपमानित महसूस कर रहा है एक शिक्षक। आप सोचिए क्या हो क्या रहा है, एक शिक्षक को अपमानित महसूस होना पड़ रहा है। तो विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं जो थर्ड ग्रेड टीचर नहीं है वो भी ये कहते हैं कि यार इनके ट्रांसफर होने चाहिए, निश्चित तौर पर होने चाहिए। और ट्रांसफर पॉलिसी तो आप लेके आना बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के बिना ही कुछ लोगों के तो कर दो महाराज, जिनको असाध्य पीड़ा है, बीमारी है, विधवा है, पटकिता है, ऐसी समस्या है, उन लोगों के तो कर दो। क्यों रुला रहे हो उन लोगों को?